मनोज हमारे साथ हैं, फिर उसके बाद अश्विनी जी मैं आपके पास आऊंगा। मनोज जी, मैं इस पॉइंट को आगे लेकर के जाना चाहता हूं। क्या इससे पहले भी हमने बात की थी, जिक्र किया था, क्या इतनी भर लड़ाई है जो सिर्फ नजर आ रही है कि बेटियों के इंसाफ की लड़ाई, उनका जो उनके साथ न्याय होना चाहिए, शोषण हुआ, एफआईआर क्यों नहीं होती, या फिर उससे बाद भी हमने देखा था कि बृजभूषण शरण के साथ जो है कुछ फेडरेशन के पहलवान खड़े हो गए थे, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, हम तो ओथ लेते हैं। यहां पर एक और मन से कुछ और कहा जा रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। अंदर की राजनीति जो है और अंदर की जो कुश्ती है, नूरा कुश्ती, वो एक अलग तरीके से है। असल में अंदर खाते चल क्या रहा है? देखिए, जो कुछ भी अंदर चल रहा है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे, समय समय पर इसकी सूचना देते रहेंगे। लेकिन इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा जो है परमजीत करने जा रहे हैं, और परमजीत इंडिया न्यूज़ पर आप इस वक्त लाइव हैं। और पॉक्सो का अभी जिक्र हुआ, और पॉक्सो का मामला, एक नाबालिग लड़की ने वो जो केस दर्ज किया है, अब इन्होंने कहा कि एक नहीं तीन तीन और मामले हैं। वो तीन तीन क्या मामले हैं परमजीत जी, क्या खुलासा करने जा रहे हैं आप? देखिए, पहले भी मैं आपको पिछले इंटरव्यू में बता चुका हूं। तो जो पीछे 2014 का मैंने आपको मामला बताया, जब मैं वहां पर ज़्यादा डिटेल में ना जाके बताऊंगा कि 2014 में तब मैं वहां था, तभी मैंने बात आप विस्तार से बताइए। लखनऊ की ये घटना है 2014 की, और वो 3 नाबालिग लड़कियों का मामला क्या है? देखिए, 2014 में गीता फोगाट का घुटने का ऑपरेशन हुआ था, तो जो अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में वहाँ पर साई से परमिशन लेके अपने साथ लखनऊ लेके गई थी। तो जो उनके घुटने का रिहैब का प्रोग्राम है वो मैं देखता था, मतलब जो ट्रेनिंग उनको कराता था। तो वहाँ के चीफ कोच ने मुझे बोला कि हमारी फेडरेशन ने बोला है कि हमें भी एक अच्छे फिजियो की ज़रूरत है, हम अपनी टीम के साथ आपको मर्ज कर देते हैं, आपको हमारी जो इंडियन रेसलिंग टीम है उसका ऑफिशियल फिजियो हम लगा लेते हैं। तो मैंने कहा कि ठीक है, चलो 1-2-3 महीना जब तक मैं रहूँगा तो मैं करा दूंगा बच्चों को। उसके बाद कुछ समय बाद मैंने नोटिस किया कि वहाँ पर, क्योंकि मैं भी हरियाणा से हूँ और ज़्यादातर जो लड़कियाँ खिलाड़ी थी वो हरियाणा से थी, उस टाइम कैडेट एज ग्रुप का भी जो कैंप है वो लगा हुआ था। तो कई लड़कियों ने दबे दबे भाव में मुझे शिकायत की कि यहाँ हमें मेंटली काफ़ी प्रेशर है, हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस तरह की हमें हमारे शोषण जो करने के लिए हमें इस तरह से हमारे पेरेंट्स को भी फ़ोन किया जाता है, और यहाँ ऐसा एटमॉस्फेयर के हम आपको अनडिसिप्लिन कर देंगे, अनफिट दिखा के घर भेज देंगे। तो मैंने उनसे बात सुनी, और कई मैंने सीनियर रेसलर्स थी जो वहाँ, उनसे भी डिस्कस किया। उसके बावजूद जहाँ मैं रहता था, मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे ही लड़कियाँ वो रहती थी जो कैडेट एज ग्रुप की थी। कैडेट एज ग्रुप का मैं आपको मतलब बता दूं, कैडेट का मतलब होता है अंडर 17, यानी नाबालिग जी। तो रात को 12 बजे 1 बजे के आसपास सीढ़ियों से उतरने चढ़ने की काफ़ी आवाज़ें आती। 1-2 दिन मैंने सोचा बच्चे इधर उधर जा रहे होंगे, फिर मैंने नोटिस किया, मैंने थोड़ा सा जासूसी करके देखी, तो हर 2-3 दिन बाद एक दो लड़कियां वहाँ बाहर जाती थी। हमारा जो हॉस्टल था उसका जो मेन गेट था वो भी रात को खुला रहता था, और बाहर जाके मैंने देखा कि 2 बार ऐसा देखा कि वो किसी गाड़ी में बैठ के गई हैं। सुबह मैंने क्योंकि वो भी मुझे जानती थी, मैं भी जानता था, अगले दिन मैंने उनसे बात किया, आप रात को कहाँ गए थे। शुरू में तो डरे, मैंने धीरे धीरे उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात किया, तो उन्होंने मुझे इस तरह से बताया कि जी हम यहाँ से नंदिनी नगर जाते हैं, जो बृजभूषण जी का जो कॉलेज है। लेकिन लखनऊ से नंदिनी नगर तो काफ़ी दूर का रास्ता है, तकरीबन 3-3.5 घंटे लगते हैं, और 3.5 घंटे वापसी के भी लगा लीजिए अगर आप, तो 7 घंटे लगते हैं। कैसा मुमकिन है कि रात को जाकर वो वहाँ से नंदिनी नगर से लौट भी आते हैं? नहीं, ऐसा भी था। देखिए, लड़कियां 2-2 दिन 3 दिन तक भी वहाँ गायब रहती थी। ऐसी लड़कियां थी कि कैंप में कभी भी पूरी लड़कियां नहीं रही, और तब हमने इस बात को नोटिस नहीं किया कोई अपने घर गई होगी, कहीं गई होगी। कितने साल पहले कौन सा सन था? और हफ्ता भर भी लड़कियां हैं जो हफ्ता भर भी रह के गई है। तो वो जो बृजभूषण थे उनका वहाँ भी कोई रेसलिंग सेंटर या स्कूल था, वो हमारी जो रेसलर्स को वहाँ लेके जाते थे, ये बोल के कि वहाँ आप जाओगे, अच्छे लेवल की रेसलर है, हमारे बच्चों को भी सीखने का वहाँ मौका मिलेगा, इस तरीके से कह के वहाँ जाते थे। सीनियर लड़कियाँ भी कई बार वहाँ जाती थी उनकी जो ट्रेनिंग देने के लिए, कि उनके जो वहाँ पर भी उनका शायद रेसलिंग का कोई सेंटर था। मैं तो कभी वहाँ गया नहीं हूँ, और इस बात का मैंने नोटिस किया, मैंने अपने कॉन्फिडेंस में बच्चों को लिया। कमल सेन करके वहाँ एक काफ़ी सीनियर मोस्ट कोच होते थे, मैंने उनको भी जिक्र किया कि यहाँ अच्छा नहीं हो रहा है, लड़कियों के साथ इस तरह की गतिविधियाँ हो रही है, लड़कियों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। तो कमल सेन ने मुझे बोला कि मैं बात करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। तो
इस दौरान वहाँ पर कोई फिर ट्रायल हुई, मेरे ख्याल से कॉमनवेल्थ गेम्स की थी शायद, पक्का मुझे याद नहीं है। तब मीडिया वाले लोग आए तो मैंने मीडिया वाले लोगों को बुलाकर इस सारी बातों को उस टाइम उजागर किया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे गलत हो रहा है और लड़कियों को डरा धमका के बहका फुसला के हर तरीके से मेंटली फिजिकली ये लोग हरास करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो लेकिन मीडिया में तो मेरी बात ऊपर आई नहीं, किसी ने कुछ उजागर नहीं किया। उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उसी दिन शाम को जो चीफ कोच थे हमारे कुलदीप मलिक, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बोला कि आपका कैंप से नाम काट दिया गया है, आप यहाँ से चले जाइए। चलिए, नाम काट दिया गया। ये सारा जो घटनाक्रम आपने बताया बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि वो मनोज एक सवाल पूछेंगे आप। ये मामला आता है क्योंकि नाबालिग थी वो, कैडेट थी, और मैं आपसे बस यही जानना चाहता हूँ कि ये सब आपने ओवरसाइट कमेटी को ये सब इसकी जानकारी दी? जी, ओवरसाइट कमेटी में भी जब हमारा इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में हमारी मीटिंग हुई, जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें मैंने उनको विस्तार से बताई। तो क्या रिएक्शन था वहां पर ओवरसाइट कमेटी का? रिएक्शन तो यही था, वो कह रहे थे हम आप लोगों की बात सुन रहे हैं, हम इसको, हमारा जो ड्यूटी है हम आपकी बातों को कलेक्ट करके और जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को है ऊपर या मनोज मुझे एक तो छोटे से सवाल पूछने। मनोज एक चीज पूछेंगे आप, मनोज ये कौन से सन की बात है और क्या परमजीत को ये नहीं लगा, क्योंकि बच्चों के साथ ये मामला हो रहा है, नाबालिग के साथ हो रहा है, कि मुझे तुरंत जो है पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए? देखिए जी, मामला 2014 का है और ये लखनऊ का मामला है। यहाँ पर ये बतौर फिजियो काम कर रहे थे, ये गीता फोगट के पर्सनल जो है इन्होंने बताया। नहीं, लेकिन इनको नहीं लगा कि अगर इतना अनजस्टिस हुआ जिसका ये जिक्र कर रहे हैं तो बहुत ही वो है। एक तो ये कि इनको कैसे पता कि ब्रजभूषण के वहां जाती थी, कैसे बच्चों ने कोट किया था, या फिर क्या इनको नहीं लगा कि पुलिस तक जाना चाहिए? मतलब इतना जो है खराब चीज वहां पर हो रही है तो पुलिस को अप्रोच तुरंत करना चाहिए। वहां से पैनल से एक सवाल है आपके लिए कि जब आपको पता चला कि मामला इतना गंभीर है और लड़कियां रात को गायब रहती हैं, नंदिनी नगर जाती हैं, तो आपने इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी? नहीं, देखिए पुलिस को तो मैंने कोई सूचना नहीं दी, लेकिन मैंने मीडिया में दिया। वहाँ कम से कम 6-7 पत्रकार आए थे कवरेज करने, मैंने सबके सामने बताया। वहाँ जो कमल सेन कोच थे मैंने उनको भी बताया वहाँ पर। तो कोई आपके खिलाफ कोई एक्शन तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है। एक्शन ये हुआ कि मुझे वहाँ से भेज दिया गया और मेरी वाइफ भी उस टाइम वहाँ पर उस टाइम की सर आपके सामने रेसलिंग फेडरेशन में आप फिजियो हैं, इतनी सब चीजें हो रही थी, मैं आपकी इंटीग्रिटी पर कोई सवाल नहीं उठाता हूं, लेकिन कोई चिट्ठी किसी खेल मिनिस्ट्री को आप लिख सकते थे या कह सकते थे, आप जो है महिला आयोग को कह सकते थे, तमाम चीजें, तमाम मंच होते। 2014 से 2023 आ गया, मैं ये पूछ रहा हूँ, इस कारण से थोड़ी सी हैरानी हुई। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है ना कि ये एक कोच, यहाँ पर ये फिजियो थे, तो फिजियो ज्यादा से ज्यादा अपने कोच को बता सकता है, रेसलिंग फेडरेशन को इसकी सूचना दे सकता है, लेकिन क्योंकि रेसलिंग फेडरेशन इसमें इन्वॉल्व था तो ये सूचना देने कहाँ जाते इनका कहना है। और इन्होंने ओवरसाइट कमेटी के सामने ये मामला रखा तो वहां पर भी इनके साथ इनको रोका गया बीच बीच में, और इनको यहाँ तक कहा गया कि आप सबूत जुटाइए, इसके बिना सबूतों के बात मत कीजिए। अब 2014 की घटना के ये सबूत कहाँ से लाएंगे? क्या वो लड़कियां आगे आएंगी? लेकिन जो जी नहीं, ये तो बहुत बड़ा खुलासा है, जाहिर सी बात है, इस तरीके से कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं। अब हमने ओवरसाइट कमेटी को भी बता दिया, हम पुलिस में भी चले गए, पूरा मीडिया भी आ गई, हर जगह बता दी। अभी नहीं कुछ हो रहा है तो तब सोचिए क्या होगा। नहीं ठीक है, मैं इसी पॉइंट को आगे बढ़ाता हूं, मनोज, वापस लौटूंगा कि हमने अब मीडिया को भी बता दिया, चलिए ठीक है, हम तो अब भी पुलिस में चले गए। अब कोर्स करेक्शन क्या चल रहा है, अब भी यही चल रहा है। पहले तो ये था कि कमेटी बना दी, कमेटी की रिपोर्ट क्या आई वो पता नहीं, अभी ये चल रहा है कि ऐसा है कि खुद ही साबित करो तब करेंगे एफआईआर। लेकिन क्या कहना है स्पोर्ट्स मिनिस्टर का, ये पहले वो सुनते हैं, फिर चर्चा में वापस लौटेंगे।